Hallelujah. हालेलुया। Good morning, my dear brothers and sisters. गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। Once again, we are so happy to be with you this morning. और आज की सुबह एक बार फिर से आपके साथ उपस्थित होकर हम आनंदित We हैं। believe that you are doing well by God's grace. हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से आप अच्छे होंगे And we send greetings from here. और यहाँ से हम आपको शुभकामनाएं भेजते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Today, we are going to discuss on a very important subject called the spirit of revenge. और आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे और वो है बदले की भावना। It's very important to understand what is the spirit of revenge. और इसको बहुत अधिक जरूरत है कि हम समझें कि बदले की आत्मा क्या है, Because it is everywhere. क्योंकि ये हर जगह है। It is in the church, ये कलीसियाओं में है, in the market, ये बाजार में है, in the families, ये परिवारों में है and we have to get rid of them. और हमें इसको निकालना है। But it's not going to be very easy. लेकिन ये बहुत आसान नहीं है। First, we will understand what is this, और सबसे पहले हमको समझना होगा कि ये है क्या, what it is. वास्तव में ये है क्या। And it is a demonic power. और ये है एक शैतान की शक्ति। Demons always instigate people to take revenge. जो दुष्ट आत्मा है वो हमेशा मनुष्य को उकसाती हैं कि वो बदला ले। It is a power present everywhere and people do not notice it. और ये जो सामर्थ है ये हर जगह उपस्थित रहती है, लेकिन ये लोगों को मालूम नहीं है। The root meaning of vengeance is anger and punishment. और इसकी एक जो जड़ है वो है प्रतिशोध करना, क्रोध करना और बदला लेना। So these are very dangerous things. तो ये जो है एक बहुत ही भयंकर चीज है। It is a violent spirit और ये एक क्रोध की आत्मा है and it wants that people should suffer for their wrongdoings. और ये चाहती है कि लोग जो हैं वो अपने गलतियों के कारण क्रोध में रहें And always be furious to take revenge on others. और ये हमेशा इस बात को लिए उकसाती रहती है कि दूसरों से बदला लें। It refuses to release people and forgive them. और ये नहीं चाहती कि ये लोगों को आजाद करे और लोग इससे पश्चाताप करें। There are many people who are under the bondage of this spirit. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस आत्मा के बंधन में हैं। Even the Christian believers. और यहाँ तक कि मसीह विश्वासी भी। We need to understand हमें इसको समझना होगा and take it very seriously. और इसको बहुत ही गंभीरता से लेना Because होगा। if you don't stop it, it will create division in the family. यदि आप इसको नहीं रोकेंगे तो ये परिवारों के अंदर फूट करवा देगी। It will bring divorce. ये तलाक को लेकर आती And है then the whole family is destroyed. और पूरा परिवार जो है वो नाश हो जाता है। And if family is destroyed, God's planning for the family is totally destroyed. यदि एक परिवार का नाश हो जाता है तो परमेश्वर की जो योजना है परिवार के लिए वो भी नष्ट हो जाती है। This spirit is also present at large in the church. और ये जो आत्मा है कलीसिया के अंदर भी मौजूद होती है। This is very sad state of life. और ये जो है एक बहुत ही दुख की बात है। But it is the reality. लेकिन ये वास्तविकता है। You see, if you read the history, देखिए यदि आप इतिहास को पढ़ेंगे you will see that this spirit has brought dangerous and horrible consequences on the lives of people. यदि आप इतिहास पढ़ेंगे तो पाएंगे कि ये लोगों के जीवन के अंदर भयंकर दुष्परिणामों को लेकर आती है। When we look at the history, जब हम इतिहास को देखते हैं then we will find out तब हम ये पाते हैं that there is no difference in taking revenge. कि बदले में कोई भी भिन्नता नहीं है। Because in the older times, पुराने समय में people and kings used to take revenge. जो राजा लोग होते थे और लोग होते थे वो बदला लेते थे। One king was fighting against another king. एक राजा दूसरे राजा से झगड़ता था। In the Old Testament, there were so many instances. पुराने नियम में बहुत सारी ऐसी घटनाएं पाई जाती हैं। They were using their horses and elephants and camels
and swords. वो जो राजा थे पुराने समय में, वो अपने घोड़ों को, हाथी को, ऊंटों को और अन्य चीजों का इस्तेमाल किया करते थे Just to take revenge. केवल बदला लेने के लिए। But today लेकिन आज we have different weapons आज हमारे हथियार दूसरे हैं and we have different approach. और एक अलग ही आज की योजनाएं हैं। So the spirit is the same. तो जो आत्मा है वो एक ही है। That means the spirit of revenge is still working in the lives of people. इसका मतलब है कि जो बदले की भावना है जो लोगों के जीवन में, वो वही है आज भी। But we have changed the weapons and the strategies. लेकिन हमने जो अपने हथियार हैं और जो योजनाएं हैं उनको बदल दिया है। And we need to change the spirit of revenge to the spirit of love. बदले की आत्मा को प्रेम की आत्मा से बदलना होगा। Hallelujah. हालेलुया। Then we will be called true Christians. तब हम जो है एक वास्तविक सच्चे मसीह कहलाएंगे। You see, conflicts around the world are rooted in the spirit of revenge. अब देखिए पूरे संसार के अंदर जो मतभेद है उसकी जो जड़ है वो वास्तव में बदले की आत्मा है। Everywhere. हर एक जगह One पे nation is against another. एक राष्ट्र है वो दूसरे राष्ट्र के विरोध में है। One government is against other government. एक सरकार दूसरी सरकार के विरोध में One है। people group is against another people group. एक समुदाय दूसरे समुदाय के विरोध में है। One religion against another religion. एक धर्म दूसरे धर्म के विरोध में है। Why? क्यों? Because the spirit of revenge is in operation in every place. क्योंकि ये बदले की जो आत्मा है ये सब जगह पाई जाती है। People are good, लोग अच्छे हैं but this spirit is influencing in their hearts. लेकिन जो ये बदले की जो आत्मा है ये लोगों के हृदयों के अंदर प्रभाव डालती And है they play havoc on other people and their properties. और वो दूसरों की संपत्ति और दूसरे की चीजों के विरोध में वो योजनाएं बनाते हैं। So this is happening all over the world. तो ये पूरे संसार में ये पाई जाती है। This is Satan's strategy to destroy people. ये शैतान की योजना है कि लोगों को नष्ट कर दे। You see, Jesus said that Satan has no other work but to steal and kill and destroy. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा शैतान और किसी काम के लिए नहीं, चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए आता है। And he has chosen this way to destroy the people and destroy the world. और इसलिए उसने ये तरीका चुना है कि लोगों को और संसार को वो इस बदले की आत्मा से विनाश कर दे। But my dear brothers and sisters, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, if you have this spirit in your heart, यदि आपके हृदय के अंदर ये आत्मा है then you have to deal with it. तो आपको उससे फिर डील करना होगा। Many people groups और बहुत सारे समुदाय have been destroyed because of this spirit. वो इसी कारण नष्ट हो गए बदले की आत्मा के कारण। This spirit of revenge is still working everywhere. और ये जो बदले की आत्मा है आज भी सब जगह काम कर रही है। What to do? तो हमें क्या करना We होगा? can check ourselves, तो हमको अपने आप को जांचना होगा, our families, अपने परिवारों our को, people, अपने लोगों को, our church, अपनी कलीसियाओं को, and deal with it straight away. और सीधे इसके साथ वाद विवाद करना होगा। Hallelujah. हालेलुया। Bible has several incidents of taking revenge. बाइबल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं पाई जाती हैं बदले की आत्मा के बारे में। You see, when the Bible records all these incidents of taking revenge, अब देखिए बाइबल के अंदर ये जो बदले की आत्मा के बारे में सब बातें दर्ज की गई हैं। it does not mean that the God supports them. इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर उसको सपोर्ट करता है। No. नहीं, The Holy Spirit has written all these things for our teaching. उन्हें पवित्र आत्मा से कहा कि वो हमारी ही शिक्षा के लिए इन सब चीजों को लिखवाएं। So there are so many incidents in the Bible. तो बाइबल के अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं पाई जाती हैं। In fact, in Exodus chapter 21, और वास्तव में निर्गमन 21 अध्याय में it has a law of taking revenge. और वहां पर एक बदले का भी कानून था। And we need to understand और इसको हमको समझना होगा that it is a law that was made by
Moses the prophet. और ये जो मूसा के द्वारा जो भविष्यद्वक्ता थे उनके द्वारा ये व्यवस्था बनाई गई थी। If you have time, you can read it and learn what it was. यदि आपके पास समय हो तो इसको पढ़ें और सीखें कि वो है क्या। When our Lord Jesus Christ was in the garden of Gethsemane, और जब हमारे प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाग a में थे crowd came to arrest him, और जब भीड़ आ रही थी उनको पकड़ने के लिए, and Apostle Peter was there, और प्रेरित पतरस वहां पर थे and he took out his sword और उन्होंने अपनी तलवार को निकाला and just cut the ear of a man called Malchus. और मलखुस नाम के एक व्यक्ति के कान को उन्होंने काट दिया। Jesus, our Lord, did not approve it, और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उसकी अनुमति नहीं दी, but it was the spirit of revenge that was working in the heart of Apostle Peter. लेकिन जो बदले की आत्मा थी वो प्रेरित पतरस के हृदय के अंदर काम कर रही If थी। you are a disciple of Jesus Christ यदि आप यीशु मसीह के चेले हैं and still suffering from this spirit, और यदि अभी भी इस आत्मा से ग्रसित हैं, know, my dear brother and sister, तो मेरे भाई बहनों ये जान लो that this is not from Jesus. ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से नहीं है। So you need to understand. तो आपको इसको समझना होगा। And Jesus took the ear and placed it to the right place. और प्रभु यीशु मसीह ने उसके कान को लिया और जो उसके कान को लगा And दिया Jesus healed him instantly. और प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उसको चंगा कर You will दिया। remember another incident और आपको एक और घटना को याद when होगा Jesus and his disciples and his brothers were going to a town called Samaritan. आपको याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले सामरिया नगर में जा रहे थे Samaritan village people did not accept them. और जो सामरिया गांव के लोग थे उन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया। So Jesus' own brothers, तो यीशु मसीह के खुद के भाई, two brothers, दो भाई, they were very angry तो वो बहुत गुस्सा हो गए and they asked Jesus और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से पूछा for the permission to bring down the fire from heaven तो प्रभु यीशु मसीह से कहा कि तू आज्ञा दे तो हम स्वर्ग से आग गिरा and देंगे destroy them. और उनको नष्ट कर देंगे। Jesus said, "No, I have come to save people, not to destroy them." लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, मैं लोगों को बचाने के लिए आया, उनको नाश करने के लिए So you नहीं। see, this spirit is always for destruction. देखिए ये जो आत्मा है ये हमेशा विनाश को लाती है। I have seen communities, families, and even churches मैंने देखा है लोगों को, परिवारों को और यहाँ तक कि कलीसियाओं को भी, it's a very small thing, और एक बहुत छोटी बात पे, and then they fight all their lives, और वो अपने जीवन भर में उससे झगड़ते रहते हैं and then they plan to take revenge. और फिर वो योजना बनाते हैं बदला लेने की। They destroy each other, वो एक दूसरे का नाश कर देते but हैं। that's not from God. लेकिन ये परमेश्वर की ओर से नहीं If है। you are a child of God, यदि आप परमेश्वर की my संतान dear हैं, brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, you and I need to get rid of this spirit. तो आपको और हमको इस आत्मा से निकलना होगा। Hallelujah. हालेलुया। I know that it's not going to be very easy. हम ये जानते हैं कि इतना आसान नहीं है। These days I'm teaching on different spirits in the church. मैं इन दिनों में कलीसियों में अलग अलग प्रकार की आत्माओं के बारे में सिखा रहा हूँ। Spirit of revenge, बदले की आत्मा, spirit of Jezebel, इजाबेल की आत्मा, and the spirit of jealousy, और जलन की आत्मा, spirit of Judas the Iscariot, यहूदा इस्करियोती की आत्मा, spirit of Herod the king. राजा हेरोदेस की आत्मा। So there are so many spirits. तो बहुत सारी आत्माएं All हैं these spirits are demonic. और ये सारी जो आत्मा हैं ये दुष्ट आत्माएं हैं। Our desire is that you will know about them, और हमारी इच्छा ये है कि आप इनको जानें recognize them, और उनको पहचानें and then deal with them according to the word of और God, फिर उनको परमेश्वर के वचन के अनुसार आप उनके साथ डील करें, so that you can live a free life, तो फिर आप एक स्वतंत्र जीवन को जी a life सकें in abundance, और एक ऐसा जीवन जो बहुतायत का a जीवन life है that is called victorious और life. एक ऐसा जीवन जो विजय जीवन कहलाता है। This is possible, my dear brothers and हाँ sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों ये संभव है। We must also know that God has never permitted us to take revenge. हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने ये आज्ञा नहीं दी है कि हम बदला लें। Romans 12 and verse 19, रोमियो 12 और 19 में the Bible says,
that we are not authorized to take revenge. हाँ, हम बदला लेना हमारा काम नहीं है। Many people think that we need to do tit for tat, और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जैसे को तैसा, but this is not biblical. लेकिन ये बाइबल के अनुसार नहीं है। We have to live a free life. और हमको एक स्वतंत्र जीवन जीने की So आवश्यकता है। always know that God has never permitted us to take revenge. तो हमेशा याद रखें कि परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि हम बदला लें। In fact, God is always against revenge. और यहाँ वास्तव में परमेश्वर हमेशा बदले के विरोध में है। That is why Jesus told us to pray for your persecutors. और इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। Our Lord Jesus Christ taught us to bear with people. और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि लोगों के साथ लोगों को सहन करो। If somebody hits you, यदि कोई तुमको मारता है you have no right to hit him back or hit her back. तो आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप उसको दोबारा आप मारें। You have the right to save yourself, तो आपका अधिकार है कि आप अपने आप को बचाएं, but you are not authorized to take revenge. लेकिन आपको ये अधिकार नहीं दिया गया कि आप बदला लें। We need to pray for people. हमें लोगों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। Hallelujah. हालेलुया। God is always against revenge. और परमेश्वर जो हमेशा बदले के विरोध में है। Matthew 5 chapter मत्ती 5 and 38 to 48. और 38 से लेकर 48 पद तक Jesus has explained that we are to forgive people. प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हम लोगों को क्षमा करें। Christians all over the world are recognized for forgiveness. पूरे संसार में मसीह लोग जो हैं वो क्षमा के लिए पहचाने जाते हैं। Why? क्यों? Because we have received forgiveness from our Lord Jesus Christ. क्यों? क्योंकि हमने भी अपने प्रभु यीशु मसीह से क्षमा पाई है। So if we have been forgiven, we need to forgive others. यदि हमने क्षमा पाई है तो हमें भी दूसरों को क्षमा करना And है। we know the real meaning of forgiveness. You will never take revenge, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप क्षमा का वास्तविक अर्थ समझ जाएंगे तो फिर आप कभी भी बदला नहीं लेंगे। Leviticus 19 and verse 18. और लेव्य व्यवस्था 19 और 18 कहता है It says that God never asked people to take revenge. कि प्रभु ने कभी नहीं कहा कि तुम लोगों से बदला लो। Hallelujah. हालेलुया। Our God is a loving God. हमारा परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर है। He not punishes all the time. वो हमेशा दंड नहीं देता है। You see, there are many wicked people around आप us, देखें कि आपके चारों ओर दुष्ट लोग पाए जाते हैं, but still they are living a good life, और तो भी वो एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, healthy life, एक तंदुरुस्त जीवन, prosperous life. एक संपन्नता का They are जीवन। receiving God's gift like oxygen, water, and everything that is available on this earth. वो परमेश्वर की ओर से दिए गए वरदान को, पानी को, हवा को और ऑक्सीजन को ले रहे हैं। Why? Because our God is a loving God. क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर एक प्रेमी परमेश्वर है। He gives rain to the wicked as well as to the righteous person. वो एक अधर्मी को भी वर्षा देता है और एक धर्मी को भी वर्षा That देता is why है। He has given us these rules to live on this earth. और इसीलिए उसने इस पृथ्वी पर हमको ये नियम दिए हैं रहने के लिए। That is why we have the right to love people, forgive people. और इसीलिए हमें लोगों को प्रेम करना, लोगों को क्षमा करना है। If you take revenge, यदि आप बदला लेते हैं then you are sitting on the throne of judgment of God. तो फिर आप परमेश्वर का जो न्याय का सिंहासन है उस पर आप बैठते हैं। And God has not called us to sit and judge people. और परमेश्वर ने ये नहीं ठहराया कि हम परमेश्वर के न्याय के स्थान पर बैठे हैं। So we need to be very humble people, तो फिर हमको बहुत अधिक नम्र लोग बनने की because आवश्यकता we are है, not authorized or permitted to take revenge. क्योंकि हमको ये अनुमति नहीं दी गई है कि हम बदला लें। God's Spirit wants us to be free from bondage
of the spirit of revenge. परमेश्वर का आत्मा हमको स्वतंत्र करता है बदले की आत्मा से, Whether you like it or not, चाहे आप उसको पसंद करें या ना God's करें। spirit is a highest spirit. परमेश्वर का आत्मा सबसे सर्वोच्च आत्मा And है, all these spirits are demonic, they are inferior. और ये सारी जो दुष्ट आत्मा ये परमेश्वर से नीचे हैं। So God's spirit can deal with them. तो परमेश्वर का आत्मा उनसे वाद विवाद करे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Jesus had to break the power of the spirit of revenge strongly. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बदले की आत्मा का खंडन कर दिया है And placed a condition for God's forgiveness. और एक वहां पर शर्त रख दी है परमेश्वर की क्षमा के लिए। So when Jesus had freed us, जबकि प्रभु ने हमको स्वतंत्र कर दिया है, we are not authorized to take revenge. तो फिर हमको यह अधिकार नहीं दिया गया कि हम बदला लें। Jesus has put a condition प्रभु यीशु मसीह ने एक शर्त रखी है that he said that if you forgive people, your Father in heaven will forgive your sins. कि यदि तुम लोगों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुमको क्षमा करेगा। Hallelujah. Hallelujah. What a wonderful God we have. तो कितना अद्भुत परमेश्वर है। Do you love him? क्या आप उसको प्रेम करेंगे? Yes. जी हाँ, We will love him. जी हाँ, हम उसको प्रेम करेंगे Continue to walk with him. और लगातार उसके साथ चलेंगे। He is loving God. लेकिन वो एक प्रेमी परमेश्वर है Today he wants us to be free from the spirit of revenge. और वो चाहता है कि आज हम बदले की आत्मा से स्वतंत्र हो जाएं। What is our role to be free? तो हमारा इसमें क्या रोल है स्वतंत्र होने के लिए? Number 1, नंबर 1, repent and pray for God's mercy and grace to forgive yourself and others. पश्चाताप करें और परमेश्वर से कहें कि वो आपको अनुग्रह की आत्मा दे ताकि आप अपने आप को और दूसरों को भी क्षमा कर सकें। If you want to deal with this spirit all alone without God, you will be failed. यदि आप परमेश्वर के बिना इस आत्मा के साथ आप डील करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। So you have to repent. तो आपको पश्चाताप करना You है, have to recognize आपको उसको पहचानना and है। then ask God's grace so that you can be free from this तो spirit. फिर आपको परमेश्वर से मांगना है अनुग्रह ताकि आप इस आत्मा से स्वतंत्र हो जाएं। And you have to release people by name from this bitter state of life. तो आपको नाम लेकर के जिन लोगों ने आपके विरुद्ध कुछ किया है उनको क्षमा करना है। Hallelujah. हालेलुया। You can take their names every day in prayer आप प्रतिदिन प्रार्थना में उनके नामों को ले सकते हैं and just forgive them. और उनको क्षमा कर सकते हैं And then God will help you. और फिर परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। When the opportunity comes to take revenge, और जब बदला लेने का अवसर आएगा then you must reject it. तो तब फिर आप उसका तिरस्कार कर दें। Remember a story in the Bible, अब याद रखें बाइबल में घटना है 2 Samuel दूसरा शमूएल chapter 16. और 16वें अध्याय में There was a person, वहां पर एक व्यक्ति the है adversary of David, और वो जो दाऊद का विरोधी था and he was cursing David all the time. और वो हमेशा दाऊद को श्राप देता रहता था। And David's soldiers told him and asked his permission to kill that person. और राजा दाऊद के सिपाहियों ने उससे कहा कि हमें आज्ञा दे तो हम इस व्यक्ति को मार देंगे। But King David said, लेकिन राजा दाऊद ने कहा no, don't take revenge. नहीं, बदला नहीं लेना And then wait on the Lord for vengeance. और तो परमेश्वर का इंतजार करे बदला लेने के लिए। Ezekiel chapter 25 verse 17, यहेजकेल 25 और 17 it says that we need to wait on the Lord for vengeance. उसमें लिखा है कि परमेश्वर का बदला लेने का इंतजार करें Because we are not authorized क्योंकि हमको ये अनुमति नहीं दी and गई God है, has said that this is my work, क्योंकि ये परमेश्वर ने कहा है ये मेरा काम है, so let him do his work. तो होने दीजिए कि उसको अपना काम करने Here on दीजिए। the earth, इस पृथ्वी पर you and I are authorized to do good works. आपको और हमको इस पृथ्वी पर रखा गया कि हम भले काम करें। So we are not supposed to take vengeance. तो आप और हमको इसलिए नहीं बुलाया गया कि हम बदला लें। Then you need to remind yourself तो फिर आपको अपने आप को ये याद दिलाना होगा every time कि हर एक समय that you are not the right person to take revenge. कि आप सही व्यक्ति नहीं कि आप बदला लें। Proverbs
chapter number 20 and verse number 22. जी हाँ, नीति वचन 22 और 29 पद। Remind yourself अपने आप को याद दिलाएं that you are not authorized to take revenge. कि आपको ये अनुमति नहीं दी गई कि आप बदला It लें। is God who takes revenge. ये परमेश्वर है जो बदला लेगा। And then do not seek revenge or bear a grudge against one of your people. जी हाँ, आप बदला ना लें और ना ही अपने हृदय के अंदर किसी के प्रति बदले की भावना रखें। Because this spirit is very dangerous. क्यों? क्योंकि ये आत्मा बहुत खतरनाक है। It does not allow you to live in peace. तो ये आपको अनुमति नहीं देती है कि आप शांति के साथ रहें। If you have been suffering from this spirit for a long time, यदि आप लंबे समय से इस आत्मा से ग्रसित हैं, so it will be difficult for you to be free from it. तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल होगा इस आत्मा से स्वतंत्र Take the होना। advice of your pastor, अपने पास्टर की सलाह लें, spiritual father, अपने आत्मिक पिता की, or anyone whom you consider worthy. और जिस भी व्यक्ति को आप योग्य समझते हैं, Ask God परमेश्वर से कहें so that He will help you. कि वो आपकी सहायता And the करे। day will come और जब समय as आएगा you follow all these instructions, और जब आप इन सारे नियमों का पालन and करेंगे you will desire to be free from this spirit, और जब आपकी इच्छा ये होगी कि इस आत्मा से स्वतंत्र हो जाएं, then you will be free indeed. तो निश्चय ही आप इससे स्वतंत्र हो Jesus जाएंगे। said, प्रभु यीशु ने कहा, if I liberate you, you will be liberated indeed. यदि मैं तुमको स्वतंत्र करूं तो तुम वास्तव में तुम स्वतंत्र हो। God has the power. परमेश्वर के पास सामर्थ His है, Holy Spirit has the power. उसके पवित्र आत्मा के पास सामर्थ है। Hallelujah. हालेलुया। A man of God called Douglas Horton, और एक परमेश्वर के जन रहे जिनका नाम था डगलस हॉर्टन, he said, while seeking revenge, कि जब बदला लेते हैं then you need to dig 2 graves. तो तब आपको 2 कब्र खोदनी पड़ती है। One for yourself एक आपकी अपनी कब्र and one for the victim. और एक दूसरे व्यक्ति की कब्र। So, if you are in the process of taking revenge, और जबकि आप बदला लेने के प्रक्रिया में यदि हैं you are planning to take revenge और on others, और यदि आप योजना बना रहे दूसरे से बदला then लेने you के are लिए, inviting harm to you as well. तो फिर आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। So, we need to be very careful. तो हमको बहुत अधिक सावधान होने की Shall आवश्यकता we है। pray so that you will be free from this spirit तो right now? आइए हम प्रार्थना करेंगे ताकि इस आत्मा से स्वतंत्र हो जाएं। Father, in the name of Jesus, we thank you परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम धन्यवाद करते हैं because you have told us to share these words to our people. आपने वचन हमको दिए ताकि हम आपके लोगों को बता दें। We believe that people have received it by faith. हम जानते हैं कि लोग विश्वास के द्वारा, Father God, we pray that you will bless them. ओ पिता हम प्रार्थना करते हैं उनको आप आशीष दें। And if they are suffering from this fatal spirit of revenge, यदि वो इस बदले की आत्मा से ग्रसित हैं, Lord, we pray that you will liberate them. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप उनको स्वतंत्र कर Set दें। them free in Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनको स्वतंत्र कर We are दें। praying, Lord, in the name of Jesus, that your Holy Spirit will deal with them हम प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा उनके साथ बातचीत करे, and help them उनकी सहायता करे to recognize the deep root of this spirit. कि वो जो आत्मा है, जो उसकी मूल जड़ है, वो उससे बातचीत करे Close all the doors for this spirit. और इस आत्मा के सारे द्वारों को बंद करे। And in Jesus' name, we speak that everyone who is watching this video और is liberated right now. और इस समय हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हुए सारे लोग जो इस आत्मा से ग्रसित हैं स्वतंत्र हो जाएं। And we pray that your Holy Spirit will take control. और आपका पवित्र आत्मा उनको कंट्रोल में करे। Give them give them the spirit of peace and joy. और उनको शांति और उनको आनंद दे। Give them the spirit of love. उनको प्रेम का आत्मा दे। Help them so that they will live a life of abundance. उनकी सहायता करे ताकि वो बहुतायत का जीवन जी We सके। give you all glory, O God. ओ प्रभु हम सारी महिमा आपको देते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। And God's people together said, Amen. और प्रभु के लोग मिलकर के कहें आमीन। Amen. आमीन।